जय सिया राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है ओरिजिन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन लाइक एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि अगर बोहर का जो मॉडल है उस बोहर के मॉडल के अनुसार जो आपका एनर्जी लेवल है हाइड्रोजन के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट का वो क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो हमने देखा था कि एनर्जी लेवल ऑफ nth ऑर्बिट आपका कितना निकल के आया था -13.6 अपॉन n स्क्वायर फॉर हाइड्रोजन। और अगर हाइड्रोजन नहीं है कोई और आपका एलिमेंट है तो वहां पर आप लिख सकते हो उसको Zb, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका एक्सप्रेशन आया था बोहर मॉडल के कारण। जो आपका एनर्जी का एक्सप्रेशन था ये था, यहाँ पर जेड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू निकल के आई इससे आपको करना क्या है, इससे ये देखना है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा आपको कैसे मिल सकता है। तो बोहर ने अपने जो थर्ड पोस्टुलेट था, बाकी फर्स्ट वाले दोनों तो ठीक थे, लेकिन जो थर्ड वाला पोस्टुलेट था उसमें क्या कहा था कि जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी को इमिट या एब्सॉर्ब करेगा वो कब करेगा, जब वो किसी दूसरे ऑर्बिट से, मतलब कि कह सकते हैं कि अगर हाई एनर्जी ऑर्बिट से अगर लो एनर्जी पे आ रहा है, लो एनर्जी ऑर्बिट पे आ रहा है, तो इसका मतलब वो क्या करेगा, हाई से लो पे आ रहा है तो अपना इसका मतलब एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा। तो इमिशन स्पेक्ट्रा मिलेगा इस टाइम पे आपको, ठीक है। और अगर आपका दूसरी चीज है कि अगर वो लो एनर्जी से हाई एनर्जी पे आ रहा है, लो एनर्जी से हाई एनर्जी वाले ऑर्बिट पे जा रहा है, तो इस टाइम पे क्या होगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रा मिलेगा मिलेगा आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मिलेगा, ठीक है। अब ये जो एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा मिला है तो वही हम डिस्कशन कर रहे हैं इस चैप्टर में, इस वीडियो में। तो अगर हाइड्रोजन लाइक क्यों, मैंने क्यों कहा हाइड्रोजन में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होता है। हम केवल ऐसे ही सिस्टम की बात करेंगे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि पूरे डेरिवेशन में हमने केवल क्या यूज किया है कि एक आपका एटम लिया है। इस एटम पे जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियस में आपके Z प्रोटॉन है, तो Z प्रोटॉन है तो उनका चार्ज हमने Ze लिया था और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया था, उसी के मोशन को कंसीडर किया था, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के मोशन को कंसीडर किया है। इसलिए हम केवल वन मतलब हाइड्रोजन लाइक कह सकते हैं, या वन इलेक्ट्रॉन जो एटम है उन्हीं का आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम को हम बता सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो क्योंकि ये हाइड्रोजन का जेड भी वन ही होता है तो इसलिए हम इसको 13.6 की जो वैल्यू है -13.6, इसमें जेड को वन रख करके इसका स्पेक्ट्रा हम दिखाएंगे, ठीक है ना। तो ई एन इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका आ गया इलेक्ट्रॉन की एनर्जी nth ऑर्बिट के लिए। तो हम पहले इसका क्या बनाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल बनाएंगे, उसके बाद आपके यहाँ से हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा देखेंगे कि कितनी आपको सीरीज यहाँ से मिलती है, ठीक है ना। तो देखो अगर आपने n की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ पर E1 होगा और -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। n की वैल्यू 2 रखिए, E2 और यहाँ पर -13.6 डिवाइडेड बाई 4, इसका मतलब -3.39 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 3 रखा, E3 हुआ -13.6 अपॉन 9 इक्वल टू -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 4, E4 इक्वल टू -13.6 अपॉन 16 -0.81 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरीके से n इक्वल टू 5, 6, 7 आप रख सकते हो। यहाँ से एक चीज जो देखने वाली इंपॉर्टेंट थी वो ये है कि इस वाले और इस वाले मतलब कि ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड के बीच का जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है, बहुत कम है, मतलब डिफरेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। और इसके बीच का डिफरेंस थोड़ा और कम हो गया, इसका डिफरेंस और कम हो गया, मतलब कि डिफरेंस धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब कि एनर्जी लेवल के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर मैंने बनाया फर्स्ट एनर्जी लेवल, मैंने अगर बनाया ये, ठीक है, सेकंड बनाया ये, तो थर्ड क्या होगा, उसके थोड़ा सा कम होगा, फोर्थ थोड़ा सा और कम हो जाएगा, फिफ्थ थोड़ा सा और कम, सिक्स्थ आपका थोड़ा और कम, सेवंथ और कम, एट्थ और कम। ये धीरे 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 क्या हो जाएगा, बहुत ही कम होने लग जाएगा, ठीक है ना। अब हमको बनाना है स्पेक्ट्रा। तो स्पेक्ट्रा में डिफरेंट डिफरेंट हाइड्रोजन का जब हम स्पेक्ट्रा देखते हैं तो आपको क्या मिलती है, डिफरेंट लाइंस मिलती हैं। तो वो लाइंस कुछ फिक्स ही पॉइंट पर मिलती हैं, फिक्स वेवलेंथ के लिए। तो उसको हम देखते हैं। तो देखो जो अगर आप क्या करते हैं, किसी भी हायर एनर्जी लेवल से कहाँ पर आते हैं, n इक्वल टू 1 पर आते हैं। किसी भी हाई एनर्जी लेवल से 1, 2 से आइए,
3 से आइए, 4 से आइए, 5 से आइए, कहीं से भी आइए, लेकिन अगर n इक्वल टू 1 एनर्जी लेवल पे आते हैं तो यहाँ पर जो आपको मिलेगी वो कौन सी सीरीज मिलती है? लाइमन सीरीज मिलती है। ठीक है ना। सेकंड है आपका, किसी भी वाले हायर एनर्जी ऑर्बिट से आप n इक्वल टू 2 पर आइए तो आपको कौन सी सीरीज मिलेगी? बामर सीरीज। यहाँ पर आपको मिलती है क्या? बामर सीरीज। किसी भी एनर्जी लेवल से अगर n इक्वल टू 3 वाले लेवल पे आते हैं आप, 1 2 3, कितने भी हायर लेवल से, ठीक है ना, लेकिन n इक्वल टू 3 पर आते हैं तो आपको क्या मिलेगी? पास्टन सीरीज मिलेगी। सीरीज किसी भी एनर्जी लेवल से अगर n इक्वल टू 4 पर आते हैं तो आपको मिलेगी ब्रैकेट सीरीज। और अगर किसी भी एनर्जी लेवल से अगर आप आते हैं n इक्वल टू 5 पर तो आपको मिलेगी फुंड सीरीज। ठीक है। So this is bracket and this is फुंड सीरीज। तो आपको यहाँ से कितनी सीरीज मिल गई? आपको 4 सीरीज मिल गई। लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, फुंड। जो लाइमन सीरीज है आपकी, अब जैसे लाइमन सीरीज मिलने का मतलब क्या? आपको ये वाली लाइन या तो दिखेगी या स्पेक्ट्रम से ये वाली लाइन गायब हो जाएगी, मतलब इतने वेवलेंथ वाली, क्योंकि हर एक, अब यहाँ से वेवलेंथ का कैसा आप आइडिया लगाओगे? तो देखो उसका जो थर्ड पोस्टुलेट था बोहर का, वो क्या था कि आपका एनर्जी लेवल जो भी आपका हायर एनर्जी लेवल है, E2 कह देते हैं उसको हम, और जो लोअर एनर्जी लेवल है E1 है, इनकी एनर्जी का जो डिफरेंस है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? h न्यू के इक्वल होता है। और न्यू की वैल्यू क्या होती है आपकी? न्यू इक्वल टू होता है आपका c अपॉन लैम्डा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका एच सी अपॉन लैम्डा। और हम क्या कर रहे हैं? किसी हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आ रहे हैं, तो मतलब अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इस E2 की कोई एनर्जी होगी, E1 की कोई एनर्जी होगी, उनको अगर हम माइनस करेंगे और यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो एक लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी। जो लैम्डा की वैल्यू निकल के आएगी वही आपकी लाइमन सीरीज के अंदर आ जाएगी। सिमिलरली यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे, अगर E1 जो है, मतलब E1 माने कि N1 वाले कंडीशन है, तो यहाँ से लाइमन मिलेगी। अगर यहाँ पर E2 होगा, यहाँ पर ऊपर E3 होगा, तो इस टाइम पर बामर सीरीज वाली मिलेंगी। अगर यहाँ पर E3 हो जाएगा और ऊपर कुछ भी आप वैल्यू रख लो, तो जो भी लाइन मिलेंगी वो आपको पास्टन की मिल जाएंगी। सिमिलरली आप समझ गए होंगे, अगर E4 हो जाएगा तो ब्रैकेट, E5 हो जाएगा तो फुंड। तो ये जो वेवलेंथ आपको मिल रही है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, इस टाइप की जो वेवलेंथ मिलेंगी, ये वेवलेंथ किस रीजन में फॉल करती हैं? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो लाइमन सीरीज है, जब आप क्योंकि ये तो एक्सपेरिमेंटली है तो मिलेंगी आपको, तो किस लाइमन जो सीरीज मिलती है वो कहाँ पर मिलती है? हाइड्रोजन के लिए अल्ट्रा वायलेट रीजन पे। अल्ट्रा वायलेट जो ईएम स्पेक्ट्रम होता है हमारा, उसका अल्ट्रा वायलेट रीजन है, वहां पर आपको मिलती है। जो बामर सीरीज है, ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, बामर सीरीज ये मिलती है आपको विजिबल लाइन पर, विजिबल रीजन। फिर आपका जो पास्टन, ब्रैकेट एंड फुंड है, पास्टन, ब्रैकेट एंड फुंड, ये तीनों कहाँ पर मिलती हैं आपको? IR में मिलेंगी। ये जो है आपका नियर IR होगा, या आपका फार IR में स्पेक्ट्रम मिलेगी, बट आपको जनरली IR ही लिखा हुआ मिलता है, तो ये IR रीजन में मिलती हैं आपकी। और जो आपका लाइमन और बामर है वो आपका अल्ट्रावायलेट और विजिबल रीजन में आपको मिलेंगी। तो ये था आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा का मतलब कुछ नहीं है कि वो जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं वही आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा है। तो स्पेक्ट्रा मिल क्यों रहा है? क्योंकि हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आपका, या लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन आपका जा रहा है। तो ये था आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ वन इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। जय सिया राम टू ऑल।